यस, तो जिन्होंने टॉपिक दिया था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टोरी बनाने में, तो वो डाउट भी अभी क्लियर अप कर लो, ठीक है? क्योंकि सुबह-सुबह मॉर्निंग फर्स्ट क्लास में आपको जितना फ्रेशन अप रहेंगे आप, ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ मैं करा रही हूँ, ये आपको दिन भर सारा क्लास करने में हेल्पफुल रहेगा। आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? दीज़ ऑल थिंग्स आर ब्रेन एक्सरसाइजेज़। ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो if you're just thinking कि ये सारी बस ऐसे ही हो रही है क्लासेस, तो जिन लोगों को एक्चुअल में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने मेरी सारी एक्टिविटीज में, उन्हें एक्चुअल में कुछ डिफरेंस पता चल रहा होगा, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बच्चे, दीज आर समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक कॉलेज तक ही साथ रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाद के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। कल ही समझाया था पूरे क्लास में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, टॉपिक को इनिशिएट कैसे करेंगे? इनिशिएट बच्चे, यू आर नॉट गिविंग अ स्पीच, ठीक है? यू आर टेलिंग अ स्टोरी। तो स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्टोरी Yes, जहाँ ma'am. से स्टार्ट हो रही है, जिस तरह उसी तरह, जैसे इधर यू कैन टेल इट लाइक अ फ्लैशबैक, ठीक है? जैसे अगर मैं बताऊं कि जैसे पुरानी जो कहानियां होती थी, ठीक है, whenever there is a fairy tale that we used to tell, और whenever there is something that happened in our past, तो हम लोग क्या बोलते हैं शुरू में कि there was a time when I used to be a very a very brilliant student, ठीक है, but there was some incidents in my life due to which I got deviated from my studies and then could not find my way back. तो इस तरह मतलब आपको कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट खोजना है जहाँ से आप स्टोरी को अपने स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इट्स नॉट नेसेसरीली, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास्ट में ही हो, मैम, मैंने जो इमेजिनरी है टॉपिक तो लिया है उसका मतलब मेरे को पता है कि क्या लिखना है, लेकिन अब मैम समझ में नहीं है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैम, मैं टॉपिक है टू डेवलप योर ओन आइडियाज। तो मैम पता है कि इसमें क्या अच्छा, लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करें मैम, ये समझ में नहीं आया। कंटेंट पूरा आपको पता है कि क्या लिखना है, यस मैम। ठीक है? तो आपके पास एक स्टोरी लाइन डेवलप की होगी आपने, जो स्टोरी आपको बतानी है। तो यस मैम। स्टार्टिंग ऐसे करो जैसे, हाँ, डेवलप योर आइडियाज, मतलब आप कुछ एग्जाम्पल देके बता रहे होगे, ठीक है? एग्जाम्पल यानी कि कहीं पर आपने आइडियाज डेवलप करने का यूज किया होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा, किसी को कुछ फायदा हुआ होगा उससे, राइट? तो पहले यस मैम। जहाँ से वो सिचुएशन स्टार्ट हुआ, जहाँ उस सिचुएशन में आपने खुद को यूटिलाइज किया, अपने आइडिया को यूटिलाइज किया, वो सिचुएशन बताना पहले शुरू करो, ठीक है? ओके ओके। ओके, चलिए। एनीवन एल्स, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टोरी लाइन डेवलप करने में? एक बार ट्राई करके तो देखो। वंस यू गेट टू द पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट तक जब आप पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास एटलीस्ट वो पूरी स्टोरी लाइन है, उसके बाद बस यही दिक्कत होती है ना। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी चीज कहाँ बतानी है, हो सकता है यही सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही होगी। एक बार आप स्टार्ट करिए बोलना, इफ देयर इज एनी इशू तो फिर मैं करेक्ट करूंगी, आप दोबारा से बोल सकते हो। कोई यहाँ पर कंपटीशन नहीं चल रहा है, ना ही मैं यहाँ पर कोई मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है? एंड बिफोर आई फॉरगेट दिस, पिछली बार आपने बहुत लोगों ने एमआरसी के लिए, जो मैंने आपको स्पीच देने बोला था, बहुत लोगों ने ऑनलाइन स्पीच दिया है। तो एज इट वाज लाइक ऑर्डर दिया गया है कि जितने भी एमआरसी हैं और असेसमेंट्स हैं वो ऑफलाइन होंगे। तो हुएवर स्टूडेंट, मैं जब भी एमआरसी करूंगी तो मैं 10 से 12 स्टूडेंट को एक एक बार बुलाऊंगी, क्योंकि इससे ज्यादा 1 घंटे में पॉसिबल नहीं होता है देना आपके लिए, राइट? 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग या ज्यादा से ज्यादा 12 लोग, 15 लोग ही दे पाते हैं अपना जो भी स्पीच प्रिपेयर किए हैं, जो भी अपना जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे, ठीक है? तो अगर जीडी भी कराना होगा तो 10 से 12 स्टूडेंट्स रहेंगे, एक साथ जीडी करेंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो व्हाट आई हैव थॉट कि पहले वीक में, इस वीक में आपको सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा, एंड नेक्स्ट वीक पे हो सकता है वेडनेसडे से या फ्राइडे से
आई विल स्टार्ट कॉलिंग, और रैंडम रोल नंबर्स होंगे, सीरियल वाइज नहीं होंगे, रैंडम रोल नंबर्स होंगे जिन्हें मैं कॉल आउट करूंगी, ठीक है। वो यहाँ पर आएंगे ऑफलाइन में और प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद आई विल गिव यू MRQ ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। और MRQ में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं पहले ही बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और अभी से बोल रही हूँ, लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं बोलना कि मैम टॉपिक समझ नहीं आया, क्या इसको कैसे प्रिपेयर करना था नहीं समझ में आया, या कैसे फॉर्मुलेट करना था नहीं समझ में आया। ये सारी चीजें मैं क्लास में डाउट आपको क्लियर करती हूँ। तो आप अगर नहीं करोगे, डाउट नहीं पूछोगे, तो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम की यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेरी वेल, ठीक है। जैसा प्रिपेयर करोगे, जो प्रिपरेशन करके आप यहाँ प्रेजेंटेशन दोगे, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। Excuse me, ma'am. 1 मिनट बच्चे, ये कौन है? यस अमन, हाँ बच्चे, आपका जो डाउट है दैट इज वैलिड एंड दैट इज ऑल राइट, ठीक है। आप अगर इमेजिनरी स्टोरी बनाते भी हैं और अगर रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, देन इट इज वेरी ऑल राइट, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रियल लाइफ स्टोरी बनाएं, इमेजिनरी स्टोरी भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको किस चीज का दिया था, पंचतंत्र की कहानियों का। तो वो कहानियां रियल थोड़ी होती हैं हमेशा, वो कहानियां इमेजिनरी होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में उस मॉरल का जो सीख आपको मिलती है उस कहानी से, वो सीख आपको रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। Okay, बैच ma'am. 2 का बीबी, ओके, BBA बैच 2 was included. Ma'am, I have one question. Yes, बोलिए। Ma'am, every MRQ and assignments will be going offline? यस, असाइनमेंट जो भी होगा आपका ऑफलाइन In ही every होगा, क्योंकि subject? देखिए, Every हाँ subject? बिल्कुल, एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू कम हियर, ठीक है। जैसे कोई भी टेस्ट होगा कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे आंसर ले पदार्थ ले, जो भी टेस्ट लेंगे कोई भी टीचर, तो आपको यहाँ क्लास में आकर टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द रूल, ठीक है। ये Ma'am, when you take MRQ, it should be a speechful or factful or mixing? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, I क्या mean बोले? to ask that it should be a speech of based on the fact story. Whatever your random questions you ask, you're giving a topic. नहीं, आई विल बी गिविंग यू टॉपिक पर्सनली, ठीक है। मैं आपको पर्सनली आपको टॉपिक दूंगी एक एक स्टूडेंट को, ठीक है। या तो मैं क्लास में जैसे यहाँ पर ये पर्सनल डीएम में चैट बॉक्स में ही आपको सेंड कर दूंगी आपके टॉपिक, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर, और टॉपिक्स आपको एटलीस्ट 2 डेज बिफोर मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट हैं, जिन पहले ग्रुप को अगर मैं बुला रही हूँ, पहले 12 स्टूडेंट को, तो उन्हें उनके टॉपिक एटलीस्ट 2 डेज प्रायर मिल जाएंगे। 2 डेज आपके पास प्रिपरेशन का टाइम होगा। स्पीच में देना है या फिर इसको बेस्ड ऑन स्टोरी पे बताना है? वो आई विल टेल, ठीक है, वो मैं बता दूंगी उसी टाइम कि स्पीच देना है या अपनी स्टोरी बताना है, ठीक है। टॉपिक के साथ आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। हो आवाज सकता है बहुत कि कम 4 आ रही है बच्चों को, आपकी। मेरी आवाज कम आ रही है? नो मैम, नो मैम, ऐसा नो मैम, मैम सही है। ठीक है नो मैम। मैम। आवाज बच्चे बिल्कुल वॉल्यूम सही है थोड़ा मैम। बढ़ा लो। हाँ मैम ठीक है, उसका हेडफोन बढ़ा लो खराब थोड़ा होगा वॉल्यूम। इसलिए उसको आवाज कम जा रही है। अचानक से कम हो गया है, हाँ नहीं ठीक आ है, रहा है। नेटवर्क इश्यूज हो सकता है बच्चे, दैट इज ऑल राइट, ठीक है। नेटवर्क इशू की वजह से नहीं ऐसा हो रहा होगा, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, ओके। अदरवाइज आप हाँ रीज्वाइन करके एक बार ट्राई करिएगा अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो। यस, एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो MRQ होगा उसका टॉपिक, ठीक है, टॉपिक के साथ आपको स्पीच प्रिपेयर करनी है उस पे, या स्टोरी प्रिपेयर करनी है, या मैं एक्सटेम्पोर के लिए आपको बुलाऊंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि आई विल बी गिविंग द सेम टाइप ऑफ टॉपिक, या मैं स्पीच के ही 4-5 टॉपिक सबको दे दूंगी, वैसा नहीं हो सकता है। अगर मैं 12 स्टूडेंट को बुला रही हूँ, सिर्फ एक ही एक्टिविटी ऐसा है जो सभी 12 स्टूडेंट एक साथ करेंगे, दैट इज द GD। तो GD के लिए अगर मैं बुला रही हूँ, तो GD के लिए 12 स्टूडेंट को सेम टॉपिक मिलेगा, और GD होगा, ये इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया जाएगा साथ में, टॉपिक के साथ में। अगर मैंने स्पीच बोला है किसी को, तो मैं टॉपिक के साथ वहां पर पर्टिकुलरली लिखूंगी कि दिस टॉपिक इज फॉर योर स्पीच,
अगर मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं उसको बोलूंगी कि प्रेजेंटेशन टॉपिक के साथ मैं उससे बोलूंगी कि आई वांट अ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको स्टोरी बताना है तो टॉपिक के साथ ही स्टोरी बताना है, ये बोल दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम बैच 2 में लिंक नहीं गया है क्या अभी? बच्चे, बैच 2 में आई एम नॉट एडेड। अच्छा, हाँ। if that is an issue, that is an issue, I will talk to Jitendra sir, he will add me in that group. अभी वैसे भी we are discussing only the topic, right? तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रोएक्टिव रहेंगे, ठीक है, स्टोरी प्रिपेयर करके आएंगे तब तो इस क्लास में कुछ होगा। अदरवाइज इफ आई विल बी जस्ट गिविंग द टॉपिक। ओके। अगर मैं टॉपिक ही दे रही हूँ सिर्फ तो फिर उसका क्या फायदा हुआ यहाँ पर मेरे को बुलाने का, राइट? So you have to be proactive, a little bit of proactivity करनी होगी आपको खुद से। And let me just check one thing. Okay. Yes, तो both batch जो है, दोनों ही बैच में मेरा ये है, स्पीच प्रिपरेशन ही है। तो आपको मैं बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और उन लोग को मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है पढ़ाना। तो कुछ चीजें बेसिक से चलेंगी, तो जो लोग शुरू से पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू देयर आर स्टूडेंट इन योर बैच जिन्होंने आज तक एक भी स्पीच पार्टिसिपेशन नहीं किया है, जब तक मैंने उन्हें कॉल आउट नहीं किया है, ठीक है। इनफैक्ट देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने ब्रिज में भी, जब उनका असाइनमेंट हुआ था उसमें भी वो एब्सेंट थे, उन्होंने कभी भी स्पीच नहीं दिया था, ठीक है। तो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव, ठीक है, क्योंकि है ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं होगा इस सब्जेक्ट का, ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर योर डेवलपमेंट। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं कुछ अलग से जड़ी बूटी नहीं दे सकती हूँ आपके इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन, ठीक है। तो और कोई स्टूडेंट है जिसने एटलीस्ट स्टार्ट किया है स्टोरी प्रिपेयर करना? एनी अदर स्टूडेंट? क्योंकि टॉपिक मुझे बहुत सारे आए थे, एटलीस्ट 20 to 25 स्टूडेंट हैव सेंड मी टॉपिक, ठीक है। और बाकी जो नहीं है वो तो रहने ही दो। जिन्होंने टॉपिक्स एटलीस्ट भेजे थे उन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? यस मैम, स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट कर दिया है, चलिए ठीक है। तो अब स्टार्ट कर दिया है, व्हाट इज द डिले? मैम, reciting problem, ma'am. But I am trying to recite, ma'am, the story. Ma'am, that is not. I'm hesitating, ma'am, a little bit, and that's why, ma'am, I am preparing for that. हेजिटेशन क्यों हो रहा है मुझे पता है, बिकॉज स्टोरी यू कैन नॉट गो वेरी फास्ट, राइट? स्टोरी Yes, में आप ma'am. बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर Yes, सकते ma'am. हैं। हाँ, Yes, ma'am. That is the problem. हाँ, तो उसी में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी पता है, ठीक है। रिसाइटेशन में हेल्प करिए, योर अदर फ्रेंड्स कुड हेल्प यू विद दैट, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं? यस, लेट मी जस्ट चेक हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गिवन यू। यस, आरती सिंह, सबसे पहला टॉपिक आप ही ने मुझे दिया था। इज शी प्रेजेंट इन द क्लास? आरती सिंह, इज शी प्रेजेंट इन द क्लास? लेट मी चेक। शी इज नॉट प्रेजेंट। चलिए, आरती नहीं प्रेजेंट है। और कौन स्टूडेंट है जिसने टॉपिक दिया था? यस, आकृति। आकृति बच्चे, अपने टॉपिक दिया था, हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट? यस मैम। कितना तक प्रिपेयर हुआ आपका टॉपिक? मैम एटलीस्ट ऊपर यू तक। हैव गॉट द मटेरियल? यस मटेरियल मैम, पूरा ले स्टार्ट हो लिया चुका आपने? है एंड थोड़ा सा मेरा स्टोरी भी है, बस लास्ट का एंडिंग थोड़ा कंप्लीट करके इन द नेक्स्ट क्लास आई विल रिसाइट इट। चलिए ठीक है, देन वेल एंड गुड। ओके, तो ये हो गया। आकृति का प्रिपेयर हो रहा है। यस, रोहित 97। Yes, ma'am. रोहित
प्रेजेंट है? Yes, ma'am. हाँ बच्चे, आपने भी टॉपिक दिया था, आपका कहाँ तक मैम प्रिपेयर हुआ? थोड़ा सा हुआ है मैम, थोड़ा सा बाकी है मैम, जो दिमाग बोल में रहा है है सर। नहीं लिखा। मैम लिखे मैम दिखा देंगे। डोंट टॉक इन, स्टार्ट भी नहीं बच्चे मैम डोंट देख टॉक रही है इन मैम। बिटवीन। नहीं, आई डोंट Just हैव show टू वॉच इट, आई वांट यू टू रिसाइट इट, ठीक है? मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप रिसाइट करके नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, दैट इज एनफ। सो लेट मी राइट दिस डाउन, ठीक है? मैम मैंने लिखा भी था ना, तो नहीं, मैम 40 नंबर मैम मेरा लिख के चोरी कर लिया। अरे WhatsApp में भेज हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या दो बोल रहा नंबर है? ये क्या मतलब ए, होता है? ये क्या मतलब होता है? सी दिस इज नॉट गुड थिंग, ठीक है? ये बच्चों वाली हरकतें नहीं चलेंगी क्लास में, ठीक है? नहीं ना मैम, यू आर नॉट किड। अरे it is all right, that's what I tell you. Last class I have told you already, if there is some person who is having the same topic and even if they having the same story, ठीक है, मान लीजिए क्योंकि बहुत लोग होंगे मुझे पता है जो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो अगर आपकी सेम स्टोरी भी है तो दैट इज ऑल राइट, बिकॉज द वे यू विल बी प्रेजेंटिंग इज वेरी डिफरेंट, ठीक है? आप जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ जाता है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है, आपका ले लिया है, आपसे आइडिया लेकर वो खुद ही वही स्टोरी डिसाइड कर रहा है, दैट इज ऑल राइट, ठीक है? उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू। बच्चे टाइप ऑफ स्टोरी मतलब मॉरल स्टोरी होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज मॉरल स्टोरी मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए कहा ताकि आप लोग कुछ बहुत मूवी का कुछ उठा के ना ले आओ, ठीक है? या अनशन कुछ ना बोल दो क्लास में, इसीलिए मैंने कहा है पर्टिकुलरली योर स्टोरी शुड हैव एटलीस्ट वन मॉरल, ठीक है? मॉरल मतलब कुछ ऐसा सीख मिलना चाहिए जो लाइफ में कोई कुछ लोग यूटिलाइज कर सके। यस, मिलिंद प्रेजेंट है क्लास में? यस मैम। हाँ बच्चे, आपका भी टॉपिक मुझे मिला था लास्ट क्लास, हैव यू प्रिपेयर्ड इट? मैम अभी स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट नहीं किए हो तो कब करोगे बच्चे? ये टॉपिक इज समथिंग वेरी वेग, तो ये टॉपिक जो है इसमें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा तो स्टोरी नहीं बन पाएगा अच्छे से, राइट? तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो टॉपिक है मैंने बताया था कि कुछ बच्चों ने टॉपिक जो चूज किया है दैट टॉपिक इज फॉर स्पीच, ठीक है? वो स्पीच या मोटिवेशनल स्पीच या इस टाइप के टॉपिक्स उन्होंने चूज किए हैं। तो अगर आप नहीं मेहनत करोगे उस पर तो आपको स्टोरी ढूंढ पाना मुश्किल होगा, और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि कहीं से मिल जाए इधर उधर से, यू हैव टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन मच हार्डर। कि जो लोग खुद से स्टोरी बना रहे हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन देना ज्यादा आसान होगा, बिकॉज दे आर डूइंग देयर ऑन देयर ओन, और आप अगर कहीं से कुछ आइडिया लेके फिर प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा लगेगा आपको प्रेजेंटेशन के लिए। अंडरस्टूड? सो आई, यस मैम। हाउ मच टाइम वुड यू नीड? मैम नेक्स्ट क्लास। श्योर? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है, आपका भी नेक्स्ट क्लास लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज 77, काजल। इज शी प्रेजेंट? काजल इज नॉट प्रेजेंट, ओके। चलिए, काजल इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट हु इज दिस? Yes, Manish, roll number 63. Yes, ma'am. Manish, roll number 63. Okay. हाँ बच्चे, आपका भी टॉपिक है, हैव यू प्रिपेयर्ड? मैम थोड़ा सा प्रिपेयर है मैम, थोड़ा सा दिक्कत है क्या दिक्कत आ रही है? मैम। वो लास्ट में कैसे एंडिंग करेंगे उसके लिए मैम थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है। एंडिंग में? ठीक है, एंडिंग में जब आपको करना होता है, लेट मी गिव यू अ सजेशन फॉर दैट। जब आप एंडिंग करते हैं किसी भी स्टोरी का, किसी भी स्पीच का, तो उसमें एंडिंग में क्या होता है ना कि यू हैव टू टेक केयर कि आपने जो मॉरल समझाया वो मॉरल आपको पता भी चल जाए, और जो आपका ये स्टोरी है, स्टोरी भी एक भले हैप्पी एंडिंग ना हो लेकिन उसका एक एंड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि देयर वाज अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू क्राई जस्ट आफ्टर आई वाज स्कोल्डिंग हिम, ठीक है? तो इसका मॉरल यही था कि द पीपल शुड वेरीफाई देयर फैक्ट बिफोर बिलीविंग, ठीक है? तो ये मॉरल था उसका, ठीक है? तो जब स्टोरी एंड हुआ
तो स्टोरी एंड जब हुआ तो उस टाइम में आपको बताना है कि हाउ योर स्टोरी टुक टर्न, ठीक है, कैसा टर्न आया स्टोरी में और क्या एंडिंग में क्या हुआ, ठीक है। मेरी जो एंडिंग थी उसमें आपको ये नहीं पता चला कि बच्चे के साथ क्या हुआ, ठीक है, जो भी मेरा स्टूडेंट था उसके साथ उसके पेरेंट्स ने क्या किया ये नहीं पता चला, बट एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि मेरा जो उनके ऊपर शक था कि मैं उनके बच्चों को मार रही हूँ, तो ये शक जो था उनको हट गया एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग मी। तो मॉरल के हिसाब से आपका एंडिंग का स्टोरी डिपेंड करता है, आपको जरूरी नहीं है कि पूरा एंड खत्म करना ही करना है, ठीक है। अगर आपका मॉरल समझ में आ गया तो आपका स्टोरी वहीं पे रुक जाएगा, देन इट इज ऑल राइट, ठीक है। ओके मैम, यहाँ तक कंप्लीट है मैम। ओके, हाँ ठीक है, आई होप माय सजेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। Yes, So ma'am. will you be prepared to give the story, like tell the story in front of everyone next class? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, तो 63 Manish. Yes. Next is Priyanka. Yes, Priyanka, how much have you prepared from your topic? मैम मेरा तो हाफ ही है, तबीयत बीच में पूरा खराब हो गया था मैम, इसलिए मैं हाफ ही प्रिपेयर कर पाए। Half prepare करता है, ठीक है, तो will you be able to deliver it like say the story in front of the class in the next class? Yes ma'am, I will be able to represent my moral. ठीक है, if you're sure then I'm writing, ठीक है। I'm still if you are not able to overcome your sickness then it is all right, ठीक है, और एक दिन टाइम ले लेना, ठीक है। No ma'am, I will be. Okay. हाँ ठीक है, if you are able to then it is all right, ठीक है। चलिए अब next is Bharti is present? No, Bharti is not present, ठीक है। both sister are absent. Then Ritu, yes, 69 Ritu, are you present? Yes, ma'am. हाँ बच्चे, how much have you prepared from your topic? No, ma'am. Next day I give my presentation. नहीं, how much have you prepared? Haven't you started preparing? Only I started. अच्छा, you have only done the initial part. Yeah. Okay, ठीक है। If you are sure, you can deliver it or present it in front of the class in the next class. Yes, ma'am. Okay, so I'm writing your name here, Ritu. Okay, 6 student I have written here names of 6 students, ठीक है। So 6 student, if your story at least lasts for 1 to 3 minutes or 2 to 3 minutes, so I believe it will be enough time to give for me to give you reviews, ठीक है, after your story and for the whole class timing, ठीक है। जितना टाइम हमारे पास रहेगा उस टाइम के हिसाब से आपकी स्टोरी बताने के बाद मेरा रिव्यू भी रहेगा, इन सबको मिला के आई थिंक दीज मेनी स्टूडेंट वुड बी एबल टू प्रेजेंट। रेस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं whoever have started preparing, तो आप अगर प्रिपेयर करके अपने पास रखेंगे, इफ यू वर एबल टू प्रिपेयर ऑल द Ma'am, whole next story. day, ma'am, I will be able to next day deliver the storyline with moral. ओके, हाँ ठीक है, बस आई एम नॉट राइटिंग योर नेम राइट नाउ, क्योंकि इतना एज पर माय कैलकुलेशन दिस मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर ओनली 6 स्टूडेंट। बट अगर टाइम बच जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि रिव्यू भी जल्दी हो गया, स्टोरी भी जल्दी खत्म हो गई 1-1 मिनट में, तो इसमें अगर सेंस में आपका रहेगा, इफ एनीवन टाइम बच गया, तो इफ एनीवन हैज प्रिपेयर्ड, उनके पास प्रिपरेशन रहेगा, तो दे कैन present in front of the class. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, my story, ma'am, is crossing more than 5 minutes. More than 5 minutes? That is too long. You have to cut it short. Okay, ma'am. Ma'am, and roll number 16 is ready for this presentation. Yes, ma'am. Roll number 16. Yes, ma'am. Harsh Anand.
why is he not doing that? Ma'am, he is texting me. Abhishek, I am ready for the presentation. So why is he not joining the class? Is there अभिषेक any मेरी अभी problem? तबीयत खराब है भाई. अच्छा, whatever problem is, we'll start it in the मैम next करूंगा class. मैम, और ये batch, प्रेजेंटेशन करूंगा लेकिन आज नहीं. हाँ ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास टाइम जब बचेगा तो यू कैन प्रेजेंट योर स्टोरी. एंड ये बैच 2 का जो इशू है, आई विल रिजॉल्व इट विद जितेंद्र फॉर टुडे इटसेल्फ. ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा कि इंट्रोडक्टरी क्लास था, वी वर जस्ट हैविंग डिस्कशन, सो दे डिडंट मिस आउट एनीथिंग. ठीक है, उनके लिए हम साइड बाय साइड नेक्स्ट क्लास में एक एक्सरसाइज करा लेंगे सो दैट दे फील पार्टिसिपेटेड इन दिस आल्सो. ठीक है. Okay, so is there anyone who is having any doubt? और कोई डाउट है मैम किसी को? Yes. मैम अंकित को मैम बोल दीजिएगा बॉडी बिल्डिंग छोड़ के किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए, मैम पक गए. अच्छा, see, this I cannot do. Whatever topic he is choosing, that is his own idea. मुझे बस एक स्टोरी चाहिए, ऐसी स्टोरी जिससे कोई मॉरल मिले, और मॉरल आप सभी के यूज के लिए हो, ना ही सिर्फ एक इंसान के लिए, ना ही कोई 5 इंसान के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए हो, उस टाइप का मॉरल होना चाहिए. ठीक है. समझे तो समझ गया मैम. No comment back. No comment back. No comment back. And if you are presenting something that's from your own life, so obviously वो अपने लाइफ का जब करेगा तो उसको वही सारा टॉपिक मिलेगा जो उसमें वो इंटरेस्टेड है. ठीक है. तो इवन मैंने ऐसा किसको नहीं, मैंने इसमें किसी को ऐसा मना नहीं किया है कि यू कैन नॉट टेक द टॉपिक फ्रॉम मैनेजमेंट. ठीक है, ऐसा तो मैंने मना नहीं किया. अब कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, मैं उसे मैनेजमेंट के लिए मना कर दूंगी कोई टॉपिक चूज करने के लिए, देन इट इज नॉट लाइक वेरी गुड. ठीक है. बट अगर आप जो ऑलरेडी बोल चुके हैं क्लास में, अगर आप दोबारा बोलेंगे, तो मैं ये भी बता दूं कि व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, तो ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्पोक्स पर्सन का, कि वो अपने ऑडियंस के ध्यान में रखते हुए अपना जो डाटा है वो प्रिपेयर करें. ठीक है. वेदर यू आर गिविंग अ स्पीच, वेदर यू आर डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, वेदर यू आर डिलीवरिंग टेलिंग अ स्टोरी. ठीक है. आपका जो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिस भी टाइप का आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, वो सक्सेसफुल तभी होता है जब आपकी ऑडियंस आपकी बात को समझ जाए. ठीक है, बिना बोर हुए वो सुन ले सारी बात. क्योंकि अगर आप वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा ऑडियंस का ध्यान कहीं और रहेगा. ठीक है. और इससे क्या होगा, chaos क्रिएट होगा. वो नहीं सुन रहे हैं, जो बाकी एक्चुअली में सुनना चाहते हैं उनको वो डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है. यही चीज होता है क्लास में. ये रियल लाइफ एग्जांपल में बता देती हूँ. अभी जो बैचेस हैं सारे, बैच 1 बैच 2, वो सारे कंबाइन हो गए हैं. ठीक है. तो बीसीए बैच 1 में संजना मैम पढ़ाती थी, बीसीए बैच 2 में मैं पढ़ा रही हूँ. अब संजना मैम ने सिलेबस आगे बढ़ा दिया है, मेरा सिलेबस पीछे से चल रहा था, बिकॉज आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फ्रॉम नवंबर एंड शी वाज टेकिंग क्लासेस फ्रॉम सितंबर. ऑब्वियसली थोड़ा गैप हो गया है. तो मैंने ये चीज पहले ही उन्हें वार्न कर दी है कि अगर मैं कोई टॉपिक रिपीट कर रही हूँ जो उनकी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं सर या मैम, तो वो बदमाशी नहीं करेंगे क्लास में, हल्ला नहीं करेंगे. हो सकता है कि उनका जो कोई डाउट है वो क्लियर अप हो जाए. और ये चीज होती है, दैट इज वेरी नेचुरल. इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक विद डेप्थ, आप पूरे डेप्थ से वो टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको पास टॉपिक रिपीट किया जाएगा तो आपका ध्यान भटकेगा. So it is better either to concentrate. ठीक है. Being a student, आप ऑडियंस नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो मैं अगर 10 बार भी रिपीट करूंगी तो आपको सुनना पड़ेगा. बट बीइंग एन ऑडियंस है